जय श्री कृष्ण। आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि मेरा रूटीन किस तरह से रहता है। हालांकि मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा आपाधापी रहती है, सब कोई टिफ़िन चाहिए रहता है टाइम से, लंच ले जाना ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, एक के बाद एक चीज़ें होती जाती हैं। तो इतना अस्त व्यस्त रहता है ना, सुबह के 2 घंटे तो बिल्कुल, मैं सच कहूँ तो बिल्कुल भी रिलैक्सिंग नहीं रहता है अगर मैं चाहूँ भी तो, क्योंकि 5-5 मिनट इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि ना कोई सुबह वॉक हो पाती है अच्छे से, ना योगा। चाहे जितना भी सुबह मॉर्निंग में उठना चाहूँ, सुबह नाश्ते की तैयारी रहती है। और आज बन रहे हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे। ये मैं दूंगी बच्चों को ब्रेकफास्ट में, क्योंकि पूरे दिन के लिए जाते हैं, सुबह जाते हैं और लगभग 3 से 4 बजे के बीच में वापस आते हैं। ये टाइम इसीलिए चेंज होता रहता है क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी रहती हैं। तो कभी 3 बजे आता है बड़ा वाला बेटा मोनू, या फिर कभी 4 बजे आता है। और जो छोटा वाला बेटा है हर्षित, वो आप जानते ही हैं, कई बार उसको आपने ब्लॉग्स में देखा है, तो वो आ जाता है 2 बजे। तो उनको कुछ हैवी ही देती हूँ, कुछ अच्छा सा, ताकि अच्छे से पेट भर के खा के आएँ। पेट भरा रहता है ना तो बच्चे चिड़चिड़ बिल्कुल नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छे से रहते हैं। और उनको साथ में फ्रूट्स वगैरह ज़रूर देती हूँ। स्कूल से भी बोला जाता है कि साथ में बच्चों को फ्रूट्स ज़रूर दीजिए, और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी देती हूँ, ताकि बस में आते समय अगर उनको भूख लग रही होती है ना, तो उनको कुछ भी ऐसा जैसे टॉफ़ी वगैरह या स्नैक्स कुछ भी नहीं देती हूँ बाहर का, ड्राई फ्रूट्स ही देती हूँ जो भी उन्हें पसंद है, किशमिश, काजू, अखरोट थोड़ा सा डाल के। रोज़ रोज़ उनको किसी डिब्बी में देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बैग में रखी रह जाती है, उनको निकालना भी याद नहीं रहता। तो उनकी जो स्कूल की जेब की पॉकेट है, उसमें मैं इस तरह से जिप वाली छोटी छोटी पैकेट लेके आ गई हूँ। और इसमें अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स, छोटे वाले को अलग पसंद है, बड़े वाले बेटे को अलग अलग चीज़ें पसंद है, तो उनको मैं ना अलग अलग तरीके से इस तरह से डाल के दे देती हूँ, ताकि जब भी उनको भूख लगे तो वे इजीली उठा के खा पाएँ। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा था। स्कूल भेजने के बाद काफ़ी टाइम मिल जाता है मुझे, लाइक क्लीनिंग के लिए या फिर अपनी केयर करने के लिए। तो ये जो 3-4 घंटे रहते हैं ना, जब स्कूल चले जाते हैं बच्चे और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो मैं पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह देख लेती हूँ। बहुत सारा सामान फैला हुआ रहता है। ट्राई करती हूँ कि बिल्कुल पेशेंस रख के रोज़ रोज़ की जो क्लीनिंग रहती है ना, वो अच्छे से करूँ, क्योंकि देखिए ख़राब तो होगा ही, घर है, यूज़ ही कर रहे हैं हम हर चीज़ को। और बच्चों से अगर हम बार बार कहेंगे कि ये चीज़ें वहाँ रखो, वो चीज़ें वहाँ रखो, देखिए ज़रूरी तो सब है चीज़ें सिखाना, लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे पड़े रहना बच्चों को तो फिर ये पसंद नहीं आता है, इससे भी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। धीरे धीरे टाइम आने पर सब समझ जाते हैं, तो पेशेंसली मैं खुद ही करती रहती हूँ चीज़ें। और धीरे धीरे जब टाइम रहता है उनको बता भी देती हूँ, बेटा मम्मा थक जाती है, आप खुद ही उठाकर अपना रखा करो सामान। तो इस तरह से प्यार से जब वे मूड में होते हैं ना, तो उन्हें बताना तो बहुत ही अच्छी चीज़ रहती है। बच्चे भी इस तरह से खुश रहते हैं और बात को समझते हैं और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। कई बार हम मदर्स क्या करते हैं ना, चिड़चिड़ा के बच्चों को बार बार बोलते रहते हैं एक ही चीज़ में कि यहाँ से उठा के रखा करो, एक बार बोला ना समझ में नहीं आई। तो ये सब चीज़ें पहले मेरी लाइफ में काफ़ी हो चुकी हैं। मतलब अब तो काफ़ी बड़े हो गए बच्चे, एक तो 13 इयर्स का है और दूसरा 7 इयर्स का। तो इस टाइम पीरियड में मैंने ये चीज़ें नोटिस की हैं कि बच्चों से सब काम करवाया जा सकता है, लेकिन प्यार से। अगर डांट के फटकार के आप करवा भी देंगे तो आपके सामने वो भले ही कर देंगे, लेकिन उसे एक हैबिट की तरह से नहीं लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि बच्चों को एक बढ़िया पर्सनालिटी बनाना, उनकी हैबिट में ये चीज़ें शामिल करना, तो उन्हें प्यार से समझाना पड़ता है। क्योंकि आजकल की पढ़ाई इतनी ज़्यादा टफ है, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, ये कंपटीशन वो कंपटीशन, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और हमारी पेरेंट्स की जो उम्मीदें रहती है ना, वो भी आसमान छू रही होती हैं। देखिए हर बच्चा अलग अलग लेवल पे अलग अलग होता है। अगर सभी बच्चे एक जैसे हो जाते तो फिर दुनिया में रंग ही कहाँ बचता। तो सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। हम सभी को देख लीजिए, बच्चों में ही क्या, बड़ों में भी सबकी हॉबीज़ अलग अलग होती हैं, सबके रहन सहन के तौर तरीके। तो हम चाहे उनको कितने भी संस्कार दें, कितनी भी चीज़ें उनसे कहें, शेयर करें, लेकिन वो खुद अपने आप में जो सोल हैं, जो प्योर सोल है, वो अपने भी संस्कार कैरी करते हैं और अपने हिसाब से भी जीवन जीना चाहते हैं। और हमें ये बात जितना जल्दी हो सके समझ लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मेरे
हेयर जो है काफ़ी रूखे रूखे लग रहे थे। एक्चुअली कई दिनों से मैं देख रही थी, काफ़ी रूखे रूखे लग रहे थे। तो मैंने सोच रखा था कि एक दिन टाइम मिलेगा ना तो हेयर स्पा ज़रूर करूँगी। जैसे कि आप लोगों ने मेरे कई वीडियोस में देखा है कि मेरा ब्यूटी पार्लर भी है। तो ब्यूटी पार्लर में तो अब समय नहीं दे पाती हूँ कि मैं क्लाइंट भी अटेंड करूँ, घर का भी काम करूँ, और फिर वीडियो मेकिंग रहता है, बच्चों की केयर, और फिर अपनी भी चीज़ें कराऊँ। लेकिन मैं घर में, जैसे मुझे सुबह का टाइम ही रहता है ना 2 घंटे, इसमें मैं अपनी स्किन की और हेयर की केयर ज़रूर कर लेती हूँ। स्किन पे मैं लगाती हूँ ये ओरिफ्लेम का मिल्क एंड हनी शुगर स्क्रब, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। एक बार आप मेरे कहने से ट्राई कीजिएगा, ना एकदम से बहुत ही अच्छा हाइड्रेट कर देता है। और पार्लर में भी यूज़ करती हूँ, क्लाइंट्स पर भी। पार्लर में तो और भी बहुत सारे हेयर स्पा के वैरायटी रखी हुई है, क्योंकि अलग अलग लोगों पर अलग अलग, जैसे रेंज वाइज और फिर क्वालिटी वाइज भी वो लोग अलग अलग चीज़ें चाहते हैं। लेकिन मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आज के वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपने देखी, उन सभी की लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बहुत ही जो ख़ास चीज़ रहती है ना, तो मुझे लगता है कि आपको लेनी ही चाहिए। बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में जो रहती है ना चीज़ें, उनकी मैं लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में आजकल डालने लगी हूँ, ताकि आप इजीली वहाँ पर जाकर और वहाँ से चेकआउट कर पाएँ। तो अगर आपको घर से, किचन से रिलेटेड इस तरह के वीडियोस पसंद हैं, जिनमें कि किचन की क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी कुकिंग की टिप्स आप अगर देखना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ताकि हमें स्मॉल क्रिएटर्स को भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम आगे भी नए नए तरीके के वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।